ये जरूरी है बताना कि इस तरह के बयान और इस तरह की कथाएं समाज में इनकी आवश्यकता नहीं है, ये बताना जरूरी है। जितने ये बताना जरूरी है, बैठे ये बताना जरूरी है कि उस व्यक्ति ने माफी मांग ली, अब क्या चाह रहे हैं भाई? कितनी बार माफ चलिए भाई, क्या चाह रहे हैं भाई आप लोग? बार माफ किया जाएगा और माफी किस तरह की? नहीं, वो माफी मांगना स्वीकार नहीं कर आप कह रहे हैं कि आपको स्क्रिप्ट, अगर वो माफी मांग रहे स्वीकार नहीं कर रहे तो सोल्यूशन क्या है? आप महिलाओं को सोल्यूशन क्या है? क्या कपड़े पहने, सोल्यूशन दीजिए, आत्मनिर्भर बने, सोल्यूशन दीजिए ना। आप किस तरह से शिक्षा लेने जाए कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आप महिलाओं को दे सकते हैं। आप सोल्यूशन दीजिए। ये नहीं बताया जा सकता सोल्यूशन दीजिए। अच्छा रुकिए ना, एक सेकंड, तरीका क्या है? एक सेकंड, महिलाओं को किस तरह से आप समाज में जहर फैला देंगे? अरे बहन सोल्यूशन दो ना। डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, 9 साल की बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, लेकिन वहां पर क्या कहा जाता है? आप जैसे लोग जो सपोर्ट करते हैं कि उनके कपड़ों की वजह से उनका बलात्कार किया जाता है। आप मेरे पे व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, ये व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। आप जैसे लोग मैं व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। आप महिला के मुझे कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं बहन बहन करके सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा ठीक बहन बहन करके सम्मान कर रहा हूँ। ये आप जैसे लोग क्या होता है? अच्छा एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड प्रियंका जी होल्ड इट, एक मिनट अरे भाई मैं बात योगी जी एक सेकंड। देखिए ये बिल्कुल सही है, किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाइए। प्रियंका जी मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भी आपसे एक सम्मान से बात कर रहे हैं, आप भी उसी सम्मान से बात करिए, ये मुझे कहना पड़ेगा। और ये मैं हर महाभारत में बोलती हूँ, अपने मेहमानों से बोलती हूँ, हम एक मुद्दे और एक विवाद और एक समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये है डॉक्टर कक्कर, आपको लगता है कि जो माफी है वो आधी अधूरी है, क्यों लगता है आपको, बताइए। नहीं आप देखिए, हर उसकी माफी में इफ एंड बट है, ऐसा नहीं था मेरा कुछ वो काट दिया गया। मैंने तो बोला था कि कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि कथावाचक है, जो कि जेल में बैठे हुए हैं, कुछ तो हर तरह के आदमी भी होते हैं, कुछ कर, पर उन कुछ में आपको यही कुछ क्यों दिखा? आपको और कुछ क्यों नहीं दिखे? आपने उन्हीं को क्यों टारगेट किया? और जहां तक आप ये कहते हैं, जितने हमारे शंकराचार्य हैं, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हो उमेश जी, इसमें सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप लोग को सनातन को, आप संत लोग हैं, आपको सनातन आगे लेके जाना है, आपको ऐसे लोगों से हमें बचाना है। उसके लिए आपकी एक कमेटी होनी चाहिए जो कि कथावाचकों को फिल्टर करे, हर साल इनको ऑडिट हो, हर 6 महीने में इनको ऑडिट हो, और उसके बाद इनको अगर बैन करने की जरूरत है, इनको हटाने की जरूरत है, हटाइए। आप फॉलोअर्स को मत देखिए कि 1 करोड़ फॉलोअर है, 1.5 करोड़ है कि 10 लाख है। आप ये देखिए वो वहां तक उनका इतना पॉइजनस मैसेज कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, और उसमें सनातन की ही बदनामी हो रही है। आप सनातन को पीछे ले, तो शंकराचार्य से मेरा निवेदन है हमारे भारत के कि आप एक कमेटी बनाइए। ये आजकल मैं देख रहा हूं हर आदमी कथावाचक बनने को तैयार पड़ा हुआ है, और वो कुछ भी बोलता है, कुछ पर्ची लेके कथावाचक कर रहे हैं। अब हमारे ये जो बैठे हुए विक्रमादित्य जी, ये पढ़े लिखे आचार्य हैं, अब वो है, वो संत हैं। अब इन लोगों, अब आप पूछे कि इन लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं? नहीं एक सवाल मैं कह रहा हूं, डॉक्टर कक्कर नहीं आपके बयान से एक सेकंड डॉक्टर कक्कर, आपके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि आप एक बयान से पूरे जो संत समाज है या फिर जो लोग कथा कहते हैं उनको एक ही विंडो और एक ही ब्रैकेट में डालना चाह रहे हैं। वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। अब मैं कुछ की बात कर रहा हूं, अब कुछ आ गया ना, बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है, ये कह रही हूं मैं, क्योंकि इसीलिए विवाद को लेकर हम आज डिबेट कर रहे हैं, बयान को लेकर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी चांसेस है कि एक बयान के चलते हम एक पूरे समाज को, या फिर जो कथा कहते हैं या फिर जो संत है, उनको हम ब्रांड कर दें कि ये झूठी कथाएं कहते हैं, ये भी गलत है। आप ये बताइए, आप यहाँ रिपोर्टिंग करती है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, बिल्कुल है, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा ठीक है, यही सवाल आचार्य जी, वो कह रहे हैं कि जो कथा कह रहा है, जो संत समाज जो एक दिशा दिखा रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी कहते हैं। समाज को विरोध अपने आप होता है, समाज के सामने जो बात कही जाती है, समाज के सामने बात जाती है, और सबसे बड़ा पैमाना समाज ही स्वयं निर्धारित करता है, और उनको बयान जो गलत आया है, समाज उनका विरोध कर रहा है, और बहुत सारे समाज में लोग विरोध करेंगे, इस बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन कालांतर के अंदर जिसने भी जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं समाज में, वो बात हमेशा रहती है। और आज की तारीख में वो जमाना नहीं है कि किसी ने कब बोल दिया था, आज सब कुछ एक एक चीज सामने मीडिया में या किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हमेशा वो विद्यमान रहने वाली है। तो जिन्होंने गलत बयान दिया है, समाज उनको छोड़ता नहीं है, समाज उनका विरोध करता है, और समाज खुलकर विरोध कर रहा है। इस बात को समझे, सामने विरोध। ये बात जो उन्होंने कही है, मैं एक बार मानवी जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए।
मानवी जी उन्होंने कहा चेक्स एंड बैलेंसेस तो जनता ही तय कर देती है। मैं ये बोलना मानवी जी वो ये कह रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस अगर आप कुछ गलत संदेश देंगे तो जनता ही बता देगी, जैसा कि इस मामले में कर दिया जनता ने। बोलिए मानवी जी। कहीं ना कहीं जनता ने बता तो दिया, लेकिन ये ऐसे पाखंडी लोग हैं, ये ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो कॉकरोच बन के बिन बुलाए मेहमान दूसरों के घर घुस जाते हैं और ऐसे घुसते हैं। सारे बाबाओं के पीछे ना लगे, आप बहुत सारे और भी आप जिनके सपोर्ट में करते हैं उनका भी बात बाहर नहीं आते। आप जिन हरे रंग के कपड़े पहनकर उनका सपोर्ट करते हैं, जो आज की डेट में जो औकात है ना वो कॉकरोच है। बात भी कर लो ना, जो झिंगुर है आज की तारीख में उसकी बात में बोलो। उनके तथाकथित तौर पे धर्म अंतरण कराने के लिए और वहाँ पर क्या क्या स्थिति औरतों की होती है वहाँ पर भी तो बोल दो कुछ भी। वहाँ स्थिति हो रही है आपके हमारे घर की लड़कियों को किस प्रकार से जो आपके हरे रंग वाले सपोर्ट करती है वहां पे उनका भी विरोध कर दिया करो कभी कभी उनका नहीं एक सेकंड, यहाँ आप लव जिहाद पे चले जाते हैं। नहीं करती है, मैं बताया ना मुझे विरोध करती है। लड़का अगर पूरी रात बाहर रहता है नहा करके बात तो कर लेंगे। नहीं लड़की अगर लड़की घर की लड़की किसी से बात भी कर लेती है तो आप उसके चरित्र पे उंगली उठा लेते हैं। शर्म आती है आप जैसे लोगों पे, शर्म आती है। और आज अगर मैं या आज कोई भी लड़की लिव इन में रहना चाहती है, क्या बुरा है? एटलीस्ट पता तो लग जाता है। टेस्ट ड्राइव इज ऑलवेज बेटर, प्रिकॉशन इज बेटर देन मेजर। आप नहीं, वो कह रही वो उनकी मर्जी है, वो उन्हें कोर्ट इजाजत देता है। एक सेकंड, वो कह रही है कि इलीगल नहीं है लिव इन में रहे, इलीगल नहीं है तो आप नहीं बता सकते उन्हें कि वो लिव इन में रहे या नहीं रहे। आप उस पर उनका चरित्र हनन नहीं कर सकते। इसका विरोध करता हूं लिव इन रिलेशनशिप का। चार चरित्र हनन नहीं कर सकते। लड़का लड़की रह रहे हैं, हमने बड़े केसेस देख लिए हैं कि साथ रहने के बावजूद भी जब विवाह होता है उनका डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, आप अपने नहीं आप अपना मत रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला लिव इन में रह रही तो आप चरित्र हनन नहीं कर सकते हैं। वो ये कह रही है, वो कह रही है वो मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है। डॉक्टर कक्कर, मुझे आपत्ति इस डिबेट में सबसे बड़ी ये है कि आप सब कह रहे हैं कि उनकी शब्दावली, मैं कह रहा हूँ शब्दावली पे मत जाइए, उनकी सोच पे जाइए। ठीक है, ये सोच है तालिबानी, ये सोच है जो आपके मौलाना और जो आपके जो जैसे मदरसाओं की होती है वो है। आप इस देश को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान बना देंगे। ये क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला? क्या हो रहा है? आप इस आदमी को बैन नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए, अब आप बोलो कि इधर बैठे आप जैसे आप कहते हो पब्लिक भारत को जगा रहे हैं, पाकिस्तान में भी नहीं बनेगा। पब्लिक की मेमोरी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस चीज को भूल जाएंगे। आप जैसे पढ़े लिखे लोग शांत लोग इसका भारत को बताते हैं करिए, अपनी चीजों से भागिए मत, पाकिस्तान में बनेगा, भागिए आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। देखिए, एक मुझे लगता है हर किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी तय करनी होगी। अगर यहाँ मानवी जी बैठकर कह रही हैं उन्हें लिव इन में रहना है या किसी महिला को रहना है तो उसके ऊपर छीटाकशी करना, उस पर चरित्र हनन करना, उस पर किसी तरह का वर्डिक्ट देना, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी तरफ से अगर किसी भी तरह का बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है तो उसके चलते हम सबको एक ही रंग में रंगने लग जाए, ये भी गलत है। तो इसीलिए हमें सोचना होगा, क्योंकि अगर हमारी वाणी गलत है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, जैसे कि इस मामले में हो रही है।